नमस्कार दोस्तों, आपने कई पहेलियों को सुना होगा और आपके सामने ऐसी पहेलियां आई भी होंगी, जैसे कि 8 को जोड़ो 8 बार, उत्तर लाओ 1000, या फिर 5 में लगाओ 5 गांठ, उत्तर लाओ 660। इसी प्रकार से हम एक नई पहेली आज आपके लिए लाए हैं, 12 में जोड़कर 20 लाओ। तो आइए देखते हैं कि आज इस प्रकार की पहेलियों को कितने लोगों ने सॉल्व किया है और कितने लोग इन पहेलियों के उत्तर को जानते हैं। आज हम इन्हीं 3 पहेलियों के विषय में आपके सामने बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली पहेली का 8 को जोड़ना है आपको 8 बार और उत्तर आपको 1000 लेके आना है। तो इस प्रकार की पहेली को हल करने के लिए हमको ये ध्यान रखना होता है कि 8 8 8 8 8 हमको इस प्रकार से लिख देना है जिससे कि लास्ट में 0 आ जाए। अब देखिए 1 2 3 4 5, 8 पंचे 40 होता है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब इधर से शुरुआत करते हैं 8 8, यहाँ पर 2 बार ही लिखेंगे। अब कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 और फिर एक और लिख देंगे 8। अब इसको हम जोड़ेंगे और देखेंगे आंसर कितना आता है। तो इसको हम जोड़ते हैं तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 हो जाएगा। हासिल 4 हो गया, 8 8 16 और 4 20 हो जाएगा। हासिल 2 हो गया और 8 और 2 मिलके 10 हो जाएगा। देखिए हमारा ये आंसर बहुत आसानी से, और इसको बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा। तो ये पहेली इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं दूसरी पहेली पर। आइए इस दूसरी पहेली को देखते हैं। यहाँ पर 5 में लगाओ 4 गांठ। शुरू में हमने 5 लिखा था दोस्तों, तो ये 5 नहीं 4 होगा। 4 गांठ, उत्तर लाओ 660। ये भी उसी प्रकार की पहेली है। आपको 5 को इस क्रम में लिख देना है कि आंसर आपका 660 आ जाए। तो ये बहुत आसान था, बहुत छोटी सी पहेली थी, ये सब कर सकते हैं हम। यहाँ पर अगर 5 लिख के जोड़ते हैं तो देखिए 5 5 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 560। इसका उत्तर आना चाहिए 560। तो इस प्रकार की ये पहेली थी। यहाँ 660 नहीं रहेगा दोस्तों, ये 560 रहेगा। इसी प्रकार की पहेली थी, ये छोटी सी पहेली थी कि 5 को आपको 4 बार इस प्रकार से लिखना है कि उत्तर 560 आ जाए। चलिए अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट पहेली, जो बहुत ही देखने में डिफिकल्ट लगती है और जिसका आप इंतजार भी कर रहे हैं। ये वाली पहेली ये है, 12 में 12 जोड़कर आपको 20 लाना है। तो इस पहेली पर आप लोग दिमाग लगा सकते हैं ये पहेली किस प्रकार से हो सकती है, और आप इस वीडियो को रोककर अपने आंसर को भी भेज सकते हैं, और हम देखेंगे कि कितने लोग इस आंसर को सही लगाकर हमारे पास भेजेंगे। बहरहाल आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। आपको 12 यहाँ पर लिखा गया है, तो हम 12 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 6 गुणे 2 के रूप में। 6 दूनी 12 होता है, और इस 12 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 4 गुणे 3 के रूप में। 4 गुणे 3, भाई 6 दूनी भी 12 होता है और 4 तिहाई भी 12 होता है। अब आपको ध्यान से समझना है इसको, कैसे ये लगेगा, इसका आंसर 20 कैसे आएगा। यहीं पे ट्रिक है। आपको 6 और 2 होता है 8, और 4 3 होता है 7। अब देखिए मित्रों, 4 3 7 तो हो गया, और 6 2 8 हो गया। इस स्थिति में इसका आंसर आ जाता है 15। कई लोग इसी प्रकार के ट्रिक लगा के और इस क्वेश्चन को से फेल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आता है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो कि इसका आंसर किस प्रकार से आएगा, तो कृपया इसका उत्तर टाइप करके हमारे पास भेजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, इसका आंसर आने वाली अगली वीडियो में आपके सामने आएगा। थैंक यू।